हेलो स्टूडेंट्स, इन सीक्वेंस एंड सीरीज़ में आपके पास 4th चैप्टर चल रहा था, 3rd यूनिट, जिसमें हमने इनफाइनाइट सीरीज़ में एक कंपैरिजन टेस्ट, एक टेस्ट किया था, डे-लंबर टेस्ट। ओके, तो उसके कुछ एग्जांपल्स हो गए थे। क्वेश्चन देखिए, इनफाइनाइट सीरीज़ कंटिन्यूड, मतलब इनफाइनाइट सीरीज़ में आपके पास जो भी कंपैरिजन टेस्ट यूज़ हो रहे थे, जो भी आपने रिजल्ट पढ़े थे, एनपी टेस्ट था, एन टर्म पे लिमिट एंड करी आपने, और अगर उसने 0 वैल्यू दी तो हमें कहते हैं कि हमारी पॉजिटिव टर्म की जो सीरीज़ बन रही है वो कन्वर्जेंट है। ओके, तो इनफाइनाइट सीरीज़ कंटिन्यूड, इनफाइनाइट सीरीज़ कंटिन्यूड में आपने फर्स्ट टेस्ट पढ़ा डी अल्बर्ट रेशियो टेस्ट। तो डी अल्बर्ट रेशियो टेस्ट के कुछ रूल थे, लेकिन अब उसमें एक ये भी पार्ट था कि आपके पास एल इज इक्वल टू 1 हो जाने पे आपका डी अल्बर्ट टेस्ट जो है वो फेल हो जा रहा था। ठीक है, तो फेल हो जाने के बाद क्या उसका कोई ऑप्शन नहीं है? था ऑप्शन, है ऑप्शन। क्यों? क्योंकि इसमें चैप्टर में ही आपको नाम दिया गया है इनफाइनाइट सीरीज़ कंटिन्यू, कि वही चीज़ कंटिन्यू हो रही है। ठीक है, मतलब कि जब आपका डी एलम्बर टेस्ट फेल हो जाता है तो हमारे पास ऑप्शन है आगे बढ़ने के लिए। कौन से ऑप्शन है? कि हम रेशियो टेस्ट का यूज़ करें, या फिर हमने 2-3 और रेशियो टेस्ट के साथ साथ एनपी थ्योरम पढ़ी थी, हमने एन टर्म पे लिमिट डाल के वो पढ़ी थी, तो उनका अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, टेस्ट द कन्वर्जन, इसको मैं थोड़ा सा फटाफट बताऊंगी क्योंकि आप उनको क्वेश्चन भी कर चुके और इसके एग्जांपल भी कर चुके, तो सिर्फ हल्का हल्का ये बताना है कि इसमें क्या क्या लिया गया है। तो टेस्ट द कन्वर्जेंस फॉर द फॉलोइंग सीरीज़, कि आपके पास सीरीज दे रखी 1/2, 1/3, 1/5 एंड इस टाइप से। अब आपको ये बता दें कि आप इसमें क्या करते हो, ए एन निकालते हो और ए एन प्लस 1 निकालते हो। तो ए एन आपके पास जो भी दे रखी है उसकी एन टर्म को पकड़िए, और जो भी एन टर्म है उसमें जहाँ पे भी आपका एन है उस एन की जगह एन प्लस 1 रिप्लेस करिए, और आफ्टर दैट उस पर लिमिट लगाइए। अगर आपका एल बड़ा है 1 पे, या छोटा है बड़ा है 1 से, तो आपका कन्वर्जेंट, छोटा है तो डाइवर्जेंट, और इन्फिनिटी को टेंड करता है तो कन्वर्जेंट, और 1 पे है तो टेस्ट फेल हो जाएगा। तो 1 पे टेस्ट फेल है तो उसके लिए हमें कंपैरिजन टेस्ट का सोचना पड़ेगा, लेकिन जहाँ तक हो रहा है हमारा 2 स्टेप 3 स्टेप उनको करिए। तो ए एन लिया, ए एन देखिए कुछ में इस टाइप से दे रखा है तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे ये आपका ए एन है, तो हमने ए एन उठा लिया। अब एन प्लस 1 के लिए जहाँ पे आपके पास एन था आपने वहाँ पे क्या कर देना, एन प्लस 1 डाल देना है, तो 1/2 एन प्लस 1 हो जाएगा आपका ए एन अपॉन में ए एन प्लस 1। ठीक है, बना लिया। अब आप क्या करोगे कि इन्फिनिटी टेंड करानी है आपको एन की जगह, तो हमें एन जो है वो प्लस माइनस में नहीं रखना, हमें जितना हो सके डिवाइड में रखना है, क्योंकि समथिंग बाय इन्फिनिटी आपका 0 बनता है। तो 0 जो है वो आपके क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं डालेगा। तो 2 की पावर एन हम यहाँ से कॉमन ले लिया और 2 की पावर एन यहाँ से कॉमन ले लिया, n-1 ले लिया, या एन ले लो, कोई बात नहीं, वो आपका बच जाएगा। तो कट कर दिया। अब देखिए लिमिट लगा दी, तो लिमिट लगाने के बाद ये जो 2 है ये मेरा नीचे 2 की पावर -1 बचा हुआ था, ऊपर आ गया। तो 2 ग्रेटर है 1 से, तो आपके पास कंपैरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंग एल आपका 1 से ग्रेटर है तो कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में आपके पास है 1 प्लस में 2p अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस 3p अपॉन में 3 फैक्टोरियल प्लस 4p अपॉन में 4 फैक्टोरियल, इस टाइप से है। तो यहाँ पे ए एन जो है देख पा रहे हो कि 1 2 3, तो एन पी हो जाएगा आपका, और नीचे 1 फैक्टोरियल चल रहा है, एन फैक्टोरियल चल रहा है, तो एन फैक्टोरियल कर दिया, ए एन प्लस 1 लिया, एन प्लस 1 की पावर पी और एन प्लस 1 का फैक्टोरियल, ए एन अपॉन में एन प्लस 1 बनाया, तो ये और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों की पावर होल पे पी थी तो हमने होल पे बना के पी रख दिया, और यहाँ पे फैक्टोरियल नोटेशन खोला तो आपके पास क्या आ गया, एन प्लस 1 बच गया। ठीक है, अब एन प्लस 1 बच गया, मैंने इस चीज़ को अलग अलग कर दिया। ठीक है, मैंने यहाँ से क्या कर दिया, n प्लस 1 है और ये भी आपका क्या n प्लस 1 है, इसमें से एक को कट कर दिया, तो ये ऊपर तो एन पी बच जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा, n प्लस 1 की पावर n-1 बच गया। ठीक है, तो एन पी कॉमन ले लिया और नीचे से n p-1 ले लिया। अब आपके पास देखिए ऊपर n बचा हुआ है, जैसे आप लिमिट टेंड कराओगे तो क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगी। ठीक है, अब तो इन्फिनिटी डी एलम्बर टेस्ट जो है अगर आपका इन्फिनिटी बनता है तो रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है ना, सॉरी कन्वर्जेंट हो जाता है। उस रेशियो टेस्ट के अकॉर्डिंग आपकी सीरीज़ जो है वो कन्वर्जेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस द फॉलोइंग सीरीज़। तो आपके पास 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर अपॉन में 1 फैक्टोरियल, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, सॉरी।
अब इसमें आपके पास यहाँ पे बीच में कोई टर्म नहीं दे रखी है, कंटिन्यू दे रखा है, डैश ला के छोड़ रखा है, तो एन आपको यहाँ से बनाना पड़ेगा। देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो आप क्या लिख सकते हो, एन का स्क्वायर एन प्लस 1 का स्क्वायर, और नीचे हो गया आपका एन फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब ए एन बनाओगे, एन प्लस 1 डाल दोगे। ठीक है, तो आपको ए एन अपॉन में ए एन प्लस 1 में जो टर्म्स कॉमन आके कट रही है उनको काट लेना है। उसके बाद ऊपर और नीचे से हाईएस्ट एन की पावर जो है उसको कॉमन ले लेना। ठीक है, ऊपर से भी और आपके पास नीचे से भी जो चीज़ हाईएस्ट कॉमन बनी हुई है आपको वो निकाल लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एन स्क्वायर बच गया और एन प्लस 1 फैक्टोरियल था, तो एन फैक्टोरियल तो इसके साथ कैंसिल हो गया और एन प्लस 1 बच गया। एन प्लस 1 का होल स्क्वायर था ये, और ये आपके पास क्या था, नीचे भी आपके पास एन प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया, एन प्लस 2 का स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपके पास ऊपर एन की पावर 3 है, नीचे 2 है, तो वो एक एन बचेगा, तो ये क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। तो बाई डी लंबट क्या कह सकते हो, कन्वर्जेंट हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 2 अपॉन में 1 का 2 प्लस में 1, 2 की पावर 2 अपॉन में 2। तो देखिए एन टर्म कैसे बनाओगे, ऊपर 2 की पावर में चल रहा है तो 2 की एन लिख दो, नीचे 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर, तो एन स्क्वायर प्लस 1। तो ठीक है, आपके पास मेन जो मुद्दा है ये है कि आप ए एन किस टाइप से बनाते हो। फिर ए एन प्लस 1 की जहाँ पे एन है आपका वहाँ पे एन प्लस 1 डाल दोगे। ठीक है, डालने के बाद ए एन अपॉन में ए एन प्लस 1 कर दोगे और उस चीज़ को वहाँ पे बिल्कुल बारीकी से सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद आप ये देखिए, अगर आपके न्यूमिनेटर में एन ज़्यादा है डिनोमिनेटर की बजाय तो इन्फिनिटी दे देगा, अगर दोनों का सेम है तो कॉमन निकाल के और आप लिमिट टेंड कराइए। ठीक है, और आपका यहाँ से जैसे 2 की पावर n था तो 2 की पावर n को कॉमन लेके कट कर दिया, और ये आपके पास 1/2 लेस है 1 से, तो छोटा है तो डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में आपके पास 5 अपॉन में 2 प्लस 5, 5 की 2, 2 प्लस में 5, 5 की 3, 2 की 3 प्लस 5, तो 5 की पावर n और 2 की पावर m प्लस में 5 बन रहा आपका। ठीक है, तो ऐसे ही एन बना देंगे, ए एन अपॉन में n प्लस 1 बनाए, जो हमारे पास ये आया, तो 2/5 लेस है 1 से, तो बाई डी नंबर टेस्ट के अकॉर्डिंग आपके पास क्या बन जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा, छोटा है ना। तो देखिए नेक्स्ट सीरीज आपके पास गिवन सीरीज दे रखी है 1/3 प्लस में 8/9 प्लस में 27/27 प्लस 64/81 प्लस में दे रखा है। तो हम इस चीज़ को कैसे लिखेंगे, 1/3, ये इसको क्या लिख सकते हो, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5। ठीक है, तो एन टर्म क्या बनी, n3/3 की पावर n, n प्लस 1 क्या बनाएगा, n प्लस में 1 की पावर 3 अपॉन में 3n प्लस 1, ए एन अपॉन में ए एन प्लस 1, n क्यूब अपॉन में 3n। ठीक है, और 3n प्लस में 1 अपॉन में n प्लस 1 का क्यूब, तो ये आपके पास ऊपर से 3 की n से 3 की n कैंसिल हो गया, और n क्यूब अपॉन में n प्लस 1। तो देखिए दोनों में पावर n की सेम है तो ये कैंसिल होकर 3 बच जाएगा, जो 3 बड़ा है किससे, 1 से, तो आपका डी नंबर टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, कन्वर्जेंट बन जाएगा। ठीक है, ऐसे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट फॉर द फॉलोइंग। गाइस इसमें जो क्वेश्चन है ये आपके सारे सीधे सीधे हैं, तो सिर्फ इसमें ये ध्यान रखना आपका कि n टर्म बनानी है, उसके बाद आराम से जहाँ पे n था उसमें n प्लस 1 डाल के n प्लस 1 टर्म बनानी है। तो मैं ये वाला क्वेश्चन स्किप कर रही हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा जिसमें x है, क्योंकि जहाँ पे हम x इज इक्वल टू 1 डालते हैं तो हमारा जो होता है, ये देखिए आपका वैसा ही है, उसका लास्ट पार्ट देखिए इस टाइप से दे रखा है। तो ए एन क्या है यहाँ पे, अल्फा एन अपॉन में n फैक्टोरियल है, ए एन प्लस 1 क्या बन जाएगा, अल्फा एन प्लस 1 और n प्लस 1 फैक्टोरियल, ए एन अपॉन में n प्लस 1 बनाओगे अल्फा एन, तो अल्फा एन से कट जाएगा, अल्फा बच गया आपका n फैक्टोरियल, और ये n प्लस 1 फैक्टोरियल, तो n प्लस 1 बन गया, तो n प्लस 1 बच गया ना आपके पास। अब ऊपर n है तो इन्फिनिटी बन जाएगा, डी नंबर टेस्ट के अकॉर्डिंग इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो इन्फिनिटी को टेंड, सॉरी गलती से हो गई, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, आप क्या कर सकते हो, कन्वर्जेंट। तो देखिए इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको थोड़ा बहुत सोचना समझना पड़ेगा कि अब कौन सा टेस्ट लग रहा है, तो ये आपका एक्स वाले में लगेगा। ठीक है, आपके पास पहले इसमें भी टेस्ट करवा रहा है कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, तो 1 + 2x + 3x² + 4x² इस टाइप से है। ए एन आपके पास क्या बना, देखो 1 2 3, तो n बन गया, और यहाँ पे x नहीं था, यहाँ पे x है, x² x3 है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म में नहीं था तो x की पावर n-1 बना लिया। a n + 1 आपके पास क्या बन गया, n + 1 अपॉन में x की पावर n,
क्योंकि फर्स्ट टर्म में आपके पास n था -1 था ना, तो an अपॉन में an+1 बनाया, n x की n-1 अपॉन में x की n+1 अपॉन x की n, ठीक है। तो x की n आपका नीचे एक x बच गया और इन दोनों की पावर सेम है, तो ये इस टाइप से लिख सकते हैं, हाईएस्ट पावर n कॉमन लेके। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an अपॉन में an+1 1/x बच गया। अब देखिए 1/x, अब आपका 1/x के ऊपर बिहेवियर डिपेंड करता है कि किस टाइप से कैसे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो बाई डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आपका ये जो L आया है 1/x बड़ा होगा 1 से तो कन्वर्जेंट, और छोटा होगा तो डाइवर्जेंट। अगर ग्रेटर है तो आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हो, दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई किया हमने, दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई किया तो x लेस होगा किससे 1 से, तो हम ये कहेंगे कि अगर x लेस है 1 से तो कन्वर्जेंट, और डाइवर्जेंट जब 1/x आपका लेस है तो 1 से डाइवर्जेंट। अब इस चीज़ को सोल्व करोगे x ग्रेटर है किससे 1 से। अब देखिए x 1 भी तो हो सकता है आपका, एक बार हमने 1 से ग्रेटर लेस ले लिया, अब 1 भी तो हो सकता है, लेकिन जैसे ही x = 1 डालेंगे तो हमारा डी-एलम्बर्ट टेस्ट है वो फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, an अपॉन में n+1 जो है वो 1 बन जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या लेना है, ये भी बात आपको गाइस ध्यान में रखनी है कि अब x = जो 1 डाल रहे हो वो हम nth में डालेंगे, nth an जो बना रखी है अब उसमें ले जाके डालेंगे, ठीक है। कहीं और नहीं डालना। हाँ, आपने ये बोल दिया कि जब x = 1 डालते तो डी टेस्ट फेल हो जाता है, डी-एलम्बर्ट टेस्ट, तो वो an अपॉन में n+1 के लिए बोला है। अब आपने क्या करना है कि x = 1 डालना है, an में डाल दिया तो ये आपके पास क्या है n। अब यहाँ पे तो हमारे पास ना bn बनाने का चक्कर ना an बनाने का चक्कर, तो इसमें तो सीधी लिमिट डाल देते हैं। तो हमने लिमिट टेंड करा दी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, आपका इन्फिनिटी आया। अब इन्फिनिटी जब nth टर्म पे इन्फिनिटी टेंड कराते हो तो 0 आता है, तो ही उसके लिए कुछ पॉसिबिलिटी होती है, अदरवाइज हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इन्फिनिटी टेंड करा दिया, तो जो कि डाइवर्जेंट है, ठीक है। तो आपके पास ये डाइवर्जेंट है, तो अब हम टेस्ट इनको कंबाइन कर देंगे कि कब हमारा x देखो लेस था 1 तो कन्वर्जेंट था, और 1 से बड़ा और 1 के इक्वल था तो डाइवर्जेंट। अब हमने लास्ट में क्या किया, इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन कर दिया, ठीक है, कि हेंस द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट फॉर x लेस है 1 के लिए एंड डाइवर्जेंट, क्योंकि एक का डाइवर्जेंट x ग्रेटर है 1 के लिए तो रिजल्ट दिखा चुके थे, लेकिन x = 1 का आपने लास्ट में किया तो इन दोनों कंबाइन कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 1 + में x/2 + में x² 5 x³ 10। तो इसमें देखिए हमें n लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसने बनाई भी nth टर्म इसी टाइप से कि फर्स्ट टर्म को नेगलेक्ट करके 1 को नेगलेक्ट करके बनाया। तो x की n देखिए, इसने x की n ये दे दिया, अगर ये नहीं देता तो हम यहाँ पे लिखते कि नेगलेक्ट करके, लेकिन इसने खुद ही दे दिया, ये दे रखा है, तो an हम यही उठा लेंगे, n+1 बना दिया, फिर वही an अपॉन में n+1, तो यहाँ से जो हाईएस्ट n आया उसको हमने कॉमन लिया, 1/x बच गया। अब वही आपका 1/x का जो बिहेवियर है वो क्या है कि अगर 1/x आपका बड़ा है 1 से, छोटा है ग्रेटर है 1 से तो कन्वर्जेंट, और लेस है तो डाइवर्जेंट। अगर ग्रेटर है 1 से तो आपके पास क्या बन रहा है, x लेस है 1 से, और ग्रेटर है तो लेस है तो x ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। अब फिर वही x = 1 डालते हो तो डी-एलम्बर्ट टेस्ट फेल हो जाता है। अब हमने x = 1 कहाँ पे डाल देना है, an में डाल देना, तो an में डालोगे ये चीज़ बन गई। अब देखिए मैंने ये कहा था कि an में डालने के बाद आपके पास कोई भी कंपैरिजन टेस्ट लग सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे n² कॉमन ले लिया मैंने, n² कॉमन, ठीक है। तो अब देखिए b बन गया ना आपके पास, तो हमने b क्या बना लिया, 1/n² बना लिया, तो b 1/n² बना लिया, an अपॉन bn रख सकते हो, तो an अपॉन bn आपके पास फाइनाइट मिल रही। अब फाइनाइट मिल रही तो कंपैरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर ये नॉन जीरो और फाइनाइट है तो दोनों सीरीज़ जो हमने बनाई उन दोनों का बिहेवियर सेम होगा, ठीक है। तो हम उस केस में bn को सोल्व करते हैं, क्योंकि बार बार बता रहे अगर an को करते तो इतना ताम झाम क्यों करना पड़ता है, तो इसलिए हम bn को ही करते हैं। तो bn np टेस्ट के अकॉर्डिंग p जो है वो आपका बड़ा है 3 से, 1 से बड़ा है तो 2 है, तो अकॉर्डिंग टू दिस आपके पास क्या बन जाएगा, कन्वर्जेंट बन जाएगा। तो अगर bn कन्वर्जेंट है तो आपकी an भी कन्वर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। अगर n = अब क्या करेंगे, वापस से हम रिजल्ट को कंबाइन कर देंगे कि आपके पास कन्वर्जेंट का होने का ये था, x = 1 पे भी कन्वर्जेंट हम दिखाएंगे कि हमारे पास जो सीक्वेंस दे रखी थी, सीरीज दे रखी थी, वो जब x < 1 है तो कन्वर्जेंट है, x ग्रेटर है 1 से तो डाइवर्जेंट है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास x + में
3/5x² प्लस में 8/10x³ प्लस में 15/17x⁴ इस टाइप से दे रखी है। तो nth ये दे रखी है, जहाँ पे इस टाइप से बनी बनाई मिल जाए आप उसको उठा लो, उठा लिया। अब an+1 बनाने की कोशिश करी, ठीक है, कर लिया। अब an/n+1 बनाया, और यहाँ से मैं बार बार बता रही हूँ कि आपको n को इस टाइप से ले लेना कि जहाँ पे बेशक से अगर आप इस टाइप से नहीं समझ पा रहे हो कि खोल के हमने कैसे कर दिया, तो आप ये कर लो कि इस टर्म को बिल्कुल खोल लो, इसको भी खोल लो, और दोनों में से जो हाईएस्ट n आ रहे हैं उनको कैंसिल कर लो, अपॉन में जाने दो, ठीक है। या तो आपके पास कॉन्स्टेंट टर्म बचनी चाहिए या फिर समथिंग बाय n बचना चाहिए, ऐसा कर लो, ठीक है। ऐसा करने के बाद देखिए यहाँ पे प्रत्येक इस टाइप से ही टर्म है, और आपके पास साथ में 1/x बच गया, तो लिमिट एंड कराओगे तो 1/x ही बचेगा। फिर डीएलम्बर टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर 1/x ग्रेटर है 1 से तो कन्वर्जेंट, और छोटा है तो डाइवर्जेंट। अब अकॉर्डिंग टू दिस कन्वर्जेंट के लिए तो x लेस है 1 से और बड़ा है 1 से डाइवर्जेंट के लिए। अब x = 1 डालोगे तो आपके पास डी टेस्ट फेल हो जाएगा, ठीक है। अब आपको an में ही डालना है, an में डालोगे तो दोनों का हाईएस्ट जो था हमने n कॉमन लेके कट कर दिया, लिमिट डाला तो 1 बना, ठीक है, नॉन जीरो है। तो देखो ये आपका वो an वाले टर्म बने, कहीं आपका np लग रहा है, कहीं आपका an वाले लग रहा है, ठीक है। तो an वाला लग रहा है, ये डाइवर्जेंट है। तो अब हम रिजल्ट को कंबाइन करके ये बता देंगे कि हमारा कब डाइवर्जेंट मिल रहा है, कब अनडाइवर्जेंट मिल रहा है, ठीक है गाइज। इसमें क्वेश्चन में भी आपको इसी टाइप से an बनाना है, bn बनाना, an+1 बनाना है, ठीक है। और ये आपका जब लिमिट डाला तो 1/x² बना। अब 1/x² जब बड़ा होगा 1 से तो कन्वर्जेंट, तो x² लेस होगा 1 से, और x² तो अगले केस में क्या ले सकते हो, x² ग्रेटर होगा 1 से तो डाइवर्जेंट। अब x² = 1 लोगे तो टेस्ट फेल हो जाएगा। तो आपने x = 1 में डाला, an में डाला तो ये मिल गया। अब n कॉमन ले लिया तो n⁴/2 ये हमने क्या रख दिया, bn रख दिया, तो bn आपका है 1/n⁴/2, ठीक है। तो an/में bn ये फाइनाइट बन रहा है, तो कंपैरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंग हम bn पे डिपेंड है, bn के अकॉर्डिंग np टेस्ट लीजिए। p जो है वो आपका 1 से बड़ा है तो कन्वर्जेंट, तो कन्वर्जेंट होगा, an भी कन्वर्जेंट। इस टाइप से हम अपने रिजल्ट को क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये सारे जो क्वेश्चन आपका इसी टाइप का है। नेक्स्ट आपका टेस्ट द सीरीज समेशन n = 1 से ∞, √n² + 1 माइनस में 1 n और इंटू में x⁴2n और x ग्रेटर है 2 से। तो ये मैं क्यों बता रही हूँ, आपका क्वेश्चन वैसा ही है, लेकिन इस टाइप का हम पहले एक्सरसाइज में कर चुके इनफाइनाइट में। तो उसमें क्या करना है आपको, सॉरी, इसमें आपको क्या करना है कि ये जो भी है रैशनलाइज करना है, ठीक है, क्योंकि बिना रैशनलाइज तो आप नहीं कर सकते। तो हमने इसको रैशनलाइजेशन किया, an आपका दे ही रखा था, रैशनलाइजेशन किया, तो रैशनलाइजेशन करने के बाद an आपके पास ही आ गया। वही an+1 बनाने की प्रोसेस, जहाँ पे n है आपका n+1 डाल दीजिएगा, ठीक है। an/में n+1 आ दिया, ठीक है। यहाँ से मेरे पास जो कॉमन लिया मैंने कट कर दिया। अब आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो, इनका होल स्क्वायर खोल के भी सॉल्व कर सकते हो, और जैसा आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो। पर लेकिन मैंने ये बताया कि आप मतलब प्लस में माइनस में n मत रखिए। आप जितने भी हाईएस्ट टर्म ढूंढ के करो, हाईएस्ट डिग्री ढूंढ के करोगे, तो उससे या तो आपके पास कांस्टेंट टर्म रहेंगे या फिर आपके पास क्या रहेगा, मैं बार बार यही चीज़ बोल रही हूँ कि आपका अपॉन में जाएगा, समथिंग बाय n जाएगा, कि जो कि हमारे क्वेश्चन को कोई फ़र्क नहीं डालता, ठीक है। तो 1/x² बच गया, 1/x²। तो डीएलम्बर टेस्ट के अकॉर्डिंग 1/x² ग्रेटर है किससे, 1 से, तो आपका कन्वर्जेंट, तो x² लेस होगा 1 से, और 1/x² लेस है 1 से तो डाइवर्जेंट, ठीक है। x = 1 है तो डीएलम्बर टेस्ट फेल हो जाएगा। अब देखिए आपके पास an यही था ना, an ने उठा लिया, हमने यहाँ से हाईएस्ट क्या कॉमन लिया, n लिया, तो इसको क्या कर सकते हो आप, bn बना सकते हो ना। लेकिन bn हमारा क्या है, इसमें np टेस्ट लग रहा है, तो np टेस्ट के अकॉर्डिंग bn जो है वहाँ पे, तो देखो bn बना दिया, an/bn बना दिया, ये लिया, लिमिट डाला 1/2 आया। कंपैरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंग दोनों का बिहेवियर सेम है। आप bn को पिक करोगे तो bn डाइवर्जेंट होगी, क्योंकि n = क्या यहाँ पे 1 है, तो कन्वर्जेंट बाय कंपैरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंग a and b का क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। तो हेयर गिवन का सीरीज इज कन्वर्जेंट एंड इफ़ n² लेस है किससे, 1 से, और दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन कर दिया, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।